को दिखा रहे हैं वॉर मेमोरियल की, जहां पे प्रधान कारगिल युद्ध और विजय दिवस आज मनाया जा रहा है। और ये रजत समारोह इस और देखिए किस तरीके से कर्तव्य दिखाते हुए जो सेना के जवान हैं वो नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति यहां पर, जहां पर वो जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और ये तस्वीर है जहां आज वॉर मेमोरियल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती समारोह आज, बता दें कि 26 जुलाई 1999 के दिन ही भारतीय सेना के जवानों ने टाइगर हिल पर तिरंगा फहराकर कारगिल वॉर में पाकिस्तान को हराया था। और उसकी याद और उसकी ये रजत जयंती समारोह जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं, इसके साथ साथ सेना के जवानों को उत्साहित भी करेंगे। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कारगिल विजय दिवस की 25वीं जयंती के मौके पर यह कार्यक्रम, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख के कारगिल पहुंचे हुए हैं और 1999 की जंग के नायकों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ये तस्वीर है और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के बाद से शहीद के परिजनों से मुलाकात भी करेंगे। ये द्रास की तस्वीर है जहां द्रास में और ये सीधी तस्वीर कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे, और इस दौरान सेना का कर्तव्य भी आसमान में द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वीर शहीदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी याद कर रहे हैं। सेना के कमांडरों से भी इस दौरान मुलाकात की जानी है। ये तस्वीर है और बताएं कि श्रद्धांजलि देने के बाद से शिंकुन ला टनल प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाना है। तो आज का दिन बेहद खास, भारतीयों के लिए गौरवान्वित होने का यह दिन, लेकिन इसके साथ साथ शहीदों को श्रद्धांजलि भी 26 जुलाई 1999 की वो तारीख जहां पर विजय भारतीय सेना ने पाई थी। बताया जाता है कि ये कारगिल युद्ध 84 दिनों तक चला था, जिसमें भारतीय सेना के 500 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे, 1300 से ज्यादा जवान घायल हुए थे। और उसी युद्ध को आज एक बार फिर से याद किया जा रहा है। शहीदों के श्रद्धांजलि के साथ साथ उनके अदम्य साहस को नमन भी किया जा रहा है। पाकिस्तान को भारतीय सेना ने धूल चटाई थी और इस कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान के 400 से अधिक सैनिक मारे गए थे। तो कारगिल विजय के 25 साल पूरे हुए हैं और इस मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि, और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर शहीदों के परिवार वालों से भी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो बता दें कि इस मौके पर 24 तारीख से ही यह समारोह मनाया जा रहा है। आज 26 जुलाई तक ये कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। तो द्रास की ये तस्वीर जहां कारगिल युद्ध के शहीदों की याद में बनाए गए कारगिल वॉर मेमोरियल की तस्वीर है। सीधी तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं कारगिल से, जहां शहीदों को नमन के साथ साथ जो सेना है उनका कर्तव्य भी देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स ने वॉर मेमोरियल पर फूल भी बरसाए। जो दूसरी तस्वीर सामने आ रही है, तो इससे पहले की अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले यहां वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी भी पहुंचे। उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और ये तस्वीर, दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं शहीदों के परिवार वालों से।
इसके साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भी श्रद्धांजलि इससे पहले पहुंच कर दी। और ये तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कैसे इस सेना के अदम्य साहस को और भी आगे बढ़ाना है। शहीदों को याद किया जा रहा है और पुष्पांजलि भी दी गई, जहां पर हेलीकॉप्टर्स के जरिए फूल बरसाए गए और वायुसेना के जवानों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर शहीदों के बारे में जो कई स्मृतियां हैं वो संजोई गई है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखते हुए नजर आ रहे हैं और वहां का मुआयना भी कर रहे हैं, जिसको वहां के जवान दिखा भी रहे हैं। और ये तस्वीर है जब कारगिल वॉर के जो हीरोज थे उनको आज याद किया जा रहा है, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी इस युद्ध में और भारत का सिर गर्व से ऊंचा किया और इस युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाया गया। और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर वो अंकित किया गया है कि कौन कौन से शहीद हुए, जिसमें कहां कहां के रहने वाले ये सैनिक थे और जो शहीद हुए हैं उनके बारे में जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये वॉर मेमोरियल जब पहुंचे तब की तस्वीर, जहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्पांजलि अर्पित की, नमन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इससे पहले वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। और देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि अमित शाह ने भी इन जवानों को याद किया। उन्होंने भी पोस्ट किया एक्स पर और इसके साथ साथ आज पूरा देश इन जवानों को याद कर रहा है। तो 527 जवान जो शहीद हुए कारगिल वॉर में, उनको आज याद किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था भी रखी गई है और एक एक शहीदों की जो स्मृतियां हैं उन्हें संजोई गई है, जिसको देख भी रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो शहीदों को आज श्रद्धांजलि देने के लिए उनके परिजन, परिवार वाले भी पहुंचे और वॉर मेमोरियल पर पीएम के दौरे को लेकर के सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। इसके साथ साथ बात करें रक्षा मंत्री की, तो उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट किया, इस दिन को याद किया और उन्होंने कहा कि हम याद करते हैं उन जवानों को जिन्होंने अपनी जान गंवाई। तो कारगिल विजय दिवस के मौके पर पूरे देश भर में जश्न है। ये कारगिल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, द्रास की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन पूरे देश की अगर बात करें तो इससे पहले भी हमने कई तस्वीरें दिखाई बिहार, झारखंड से लेकर के अलग अलग राज्यों में, जहां पर मशाल जुलूस निकाले जा रहे हैं। कई कार्यक्रम जो हैं जवानों की याद में वो रखे गए हैं और इस बीच पूरा देश आज सलाम कर रहा है इन शहीदों को। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं द्रास, जहां पर भारतीय सेना के जवान जो शहीद हुए हैं उन शहीदों को श्रद्धांजलि नमन किया जा रहा है। तो बता दें कि पाकिस्तान ने घुसपैठ किया और उसी घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब देने की कवायद हुई भारत की तरफ से और भारत ने इसमें फतह हासिल की। और बताया जाता है कि ये युद्ध